हमारे आने का मकसद यही था कि हम आपको जो है ये बावर कराएं कि इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं अपने लीडर के साथ में। तो वैसे भी जो है औरत की इज्जत है, लेकिन मशरक़ी माशरे में हम जब पैदा होते हैं हमें जो है माँ बहन बेटी बीवी की इज्जत सिखाया जाता है, लेकिन पता नहीं ये कहाँ किस माशरे के लोग हैं कि ना इनमें इस्लाम है ना जो है रिवायात है और लगे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम मैं अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। आज वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, आज शाहिद हटक, मीना खान, आज वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, आज मुलाकात के लिए पहुँचे। इससे पहले हमने देखा 2 दिन पहले अलीमा खान के साथ उस्मा खान, नूरीन खानम नियाज़ी के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया वो तमाम कौम ने देखा। और आज वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जब यहाँ अडयाला जेल के बाहर पहुँचते हैं तो सबसे पहले पहुँच के वो पुलिस वालों से सवाल करते हैं कि आपकी जुर्रत किस तरह हुई कि आप मेरे लीडर की, आप बहनों को आप धक्के दें, आप उनको घसीटें, आपने किस हैसियत से किया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने सबसे पहले पंजाब पुलिस से सवाल किया और आगे से जो उनकी ज़ुबान थी या उनके जो मुँह थे वो मुकम्मल तौर पर बंद थे। उसके बाद हमने देखा वो मुकालमा करते रहे कि मैंने जाना है, मैं कोर्ट आर्डर लेकर आता हूँ, मैंने मुलाकात करनी है, लेकिन पंजाब पुलिस खामोश रही। तो अभी यहाँ सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आज और अहम अपना ऐलान भी करेंगे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ मीना खान मौजूद हैं। 2 दिन पहले जो धक्के दिए गए इमरान खान की बहनों को, उनके साथ साथ मीना खान को भी दिए गए। एक ये मिनिस्टर हैं और सिटिंग मिनिस्टर हैं। मीना खान साहब, जो 2 दिन पहले हुआ, पहले उस पर बात करते हैं, हुआ क्या था, क्या करना चाह रहे थे वो और क्या पैगाम दे रहे थे? अदालत का फैसला था। मुलाकात करवा पहले, ठीक है, मुलाकात करवा। मिलना है? ये बेकार है, ये सब बेकार है। किसे तुम मिलना लोग है? तमाशा बनाते हम हो। करवाते हैं, बाजी आप आ जाए ना, मैं मैं मिलवाता हूँ, मैं मिलवाता हूँ। आज बगैर मुलाकात देखिए जी, एक माँ जी हैं जो बड़ी जज्बाती हैं और वो कह रही हैं कि मेरी इमरान खान से मुलाकात जो है वो करवाई जाए, और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगी अगर मुझे मुलाकात न करवाएगी। जी मीना खान साहब, ये इस तरह के जज्बाती लोग हैं। ये है इमरान खान के साथ प्यार करने वाले लोग हैं, इमरान खान के साथ प्यार करते हैं। देखिए, मंगल का दिन अदालत की तरफ से मुतय्यन है कि खान साहब की फैमिली उनसे मिलेंगी। हम आए, मैं था, शाहिद खटक था, अब्दुल सलाम, शफकत अवान, बाकी वकला, ख़वातीन और खान साहब की बहनें, हम वहाँ पे बैठे थे। और इन्होंने पहले भी 3-4 हफ्तों से मिलने नहीं दिया जा रहा, बल्कि खान साहब को आइसोलेशन में रखा हुआ है, बीबी साहिबा को आइसोलेशन में रखा हुआ है। तो हम वहाँ पे बैठे रहे। कोई 6:30-7 बजे के करीब उन्होंने पहले पानी फेंका, सारा हमारे ऊपर, सारे गीले हो गए, छोड़ा। उसके बाद जो है रात को फिर अचानक इन्होंने जो है फिर तशद्दुद करना स्टार्ट किया। पहले हमारे ऊपर किया, मेरे ऊपर, शाहिद के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर। ये आपने उन्हें कहा नहीं कि मैं मिनिस्टर हूँ और मैं एक आईनी ओहदा रखता हूँ, आपकी हैसियत से एक आम जो पुलिस का मुलाजम है वो आपके गिरबान को पकड़ है। यही तो मैं कहता हूँ कि ये मुझे नहीं, ये मेरे 58,000 वोटरों को, ये मेरे 4.5 करोड़ असम्बली को, और ये एक फेडरेटिंग यूनिट सूबे के इलेक्टेड हुकूमत, जो कि वाहिद इलेक्टेड हुकूमत है पूरी पाकिस्तान के अंदर, उसके कैबिनेट मेंबर को क्या गिरबान हाथ डाला गया है। और फिर ये भी छोड़े, फिर खान साहब की बहनें 71 साल नौरीन आपा, उसको बालों से उसका दुपट्टा खींच के, उसको ज़मीन पे खींच के तशद्दुद किया गया। वो लीडर जो हमारे लिए 2700 माह की जेल के अंदर काट रहा है, एक दस्तखत के ऊपर वो निकल आए, लेकिन नहीं निकल रहा। और उसकी बहनों को, वो पुरअमन तौर पे बैठी हुई थी, साइड पे बैठी हुई थी, कोई ट्रैफिक का कोई इशू नहीं था, उनको इन्होंने ड्रैग किया, इनके ऊपर तशद्दुद किया। इनको शर्म नहीं आती, इस्लाम के अंदर कहीं नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं है। हमारे इस्लामी माशरा है, मशरिकी अक़दार है, पहली चीज़ जो हमें सिखाई जाती है वो ख़वातीन की इज़्ज़त सिखाई जाती है। इनके अंदर ना इज़्ज़त है, ना एहतराम है, ना अखलाकी कोई जुर्रत है। और मरियम जो कि खातून और ख़वातीन काट खेलती रही है हमेशा से, ख़ुद खातून है, उनके नीचे ये सब कुछ होता रहा, उनकी इमा के ऊपर सब कुछ होता रहा है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये पंजाब, ये कभी के, ये पूरा पाकिस्तान इमरान खान का है। लोग इमरान खान से टूट के प्यार करते हैं। और मरियम, फिर तुमने चीखना नहीं है, ये जो तुम कर रही हो हम अपना तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन खान साहब की बहनों के ऊपर जो तुम लोगों ने किया है, ये फिर जो है ना, तुमने चीखना नहीं है, इसका इंशाअल्लाह ताला तुम्हें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने SHO एजाज का भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिया, आपने कहा कि वर्दी के बगैर फिर हम देख लें। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने वहाँ पे भी उसको कहा था। मैंने कहा, तुम अगर मर्द के बच्चे हो, वर्दी उतारो और एक नहीं अपने साथ 20 लेके आओ, 20 बंदे लेके आओ, मर्द के बच्चे हो, मैं अकेला लड़ूंगा तुम्हारे साथ। वर्दी का सहारा ना लो, वर्दी की प्रोटेक्शन ना लो। ये तुम वर्दी की प्रोटेक्शन लेते हो और फिर उसकी आड़ में जो है फिर और चीज़ें करते हो। लिहाजा वर्दी उतार के आओ, फिर पता चलेगा तुम्हारे अंदर मर्दानगी कितनी है,
तुम ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद करते हो, तुम हमारे ऊपर तशद्दुद करते हो, वर्दी का सिर्फ लिबादा है। तो मैंने उसको कल भी कहा था और आज भी है ये चैलेंज। अकेला नहीं, अपने साथ 20 और लोग भी लेके आए। मैं 1 इंच पीछे हटा, फिर तुमने जो है ना मेरा नाम मीना खान नहीं, मेरे मुंह पे कालक मलनी है। मैं उससे 1 इंच पीछे हटा। आपने उसे उस रात भी कहा? मैंने उस रात भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। और अगर मेरे सामने ऐसी हरकत कभी भी, खुदा ना खासा खान साहब की बहनें हों और इसके सीने पे वर्दी ना हो और कभी भी ऐसी हरकत की, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे तुम भी उस वक्त मौजूद हो, तुम्हारा कैमरा जो है ना ये फिल्म रिकॉर्ड करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं उसको बताऊंगा फिर कि कैसे किया जाता है। देखें जी, मीना खान साहब उस दिन मौजूद थे, उनके जज्बात और जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ रवैया इख्तियार किया आज भी वही है। और अभी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। विफाक के ऊपर आप चढ़ाई करेंगे, आपकी जो स्टेटमेंट है सुल्तान भाई की तरह, तो आप क्या समझते हैं कि मोदी की तरह आप मतलब वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, क्या करें? मेरी स्टेटमेंट जो है हमेशा सुहेल अफरीदी की होती है, किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हूँ मोहम्मद सुहेल अफरीदी, नाम याद रखना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर कब मैंने चढ़ाई की बात की है वफाक पर? सर अफगान हुकूमत नहीं, पहले ये आप कहें कि मैंने जो है चढ़ाई की बात की है, मैंने किस पर चढ़ाई की बात की है? अच्छा, मैं ये चाहता हूँ, जो मेरी ज़ाती राय है, मेरी ज़ाती राय ये है कि को हमेशा जो है सिर्फ अपना सोचना चाहिए। पाकिस्तान उस हर मुल्क के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात रखें जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा हो। यही पॉलिसी जो है हमने अपनानी चाहिए। हमने पहले अपने मुल्क के मफादात और अपनी कौम की मफादात देखने हैं, उसके बाद जो है जो भी पॉलिसी बनेगी तो इंशाल्लाह इसमें जो है आपको खुददारी भी नज़र आएगी, इसमें आपको तरक्की भी नज़र आएगी और इसमें आपको अमन भी नज़र आएगा इंशाल्लाह। सुहेल साहब, तक बात आ गई है तो इसके बाद पीटीआई के पास क्या ऑप्शन रह गया? अभी आप मजीद किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? यही बात जो है मैं वहाँ तमाम कैमरों के सामने करने लगा हूँ इंशाल्लाह, वहाँ मैं बता सकता हूँ। 4:30 मीडिया टॉक में बताएंगे। 4:30 बजे ये अभी आप तो सुहेल अफरीदी थोड़ी देर तक एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और सुहेल अफरीदी ने कहा कि अभी थोड़ी देर तक वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज एक मरतबा फिर अडियाला जेल के बाहर सुहेल अफरीदी साहब पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ वर्दी का सहारा ना लो, वर्दी की प्रोटेक्शन ना लो, कि तुम वर्दी की प्रोटेक्शन लेते हो और फिर उसकी आड़ में जो है फिर और चीजें करते हो। लिहाजा वर्दी उतार के आओ, फिर पता चलेगा तुम्हारे अंदर मर्दानगी कितनी है। तुम खवातीन के ऊपर तशद्दुद करते हो, तुम हमारे ऊपर तशद्दुद करते हो, वर्दी का सिर्फ लिबादा है। तो मैंने उसको कल भी कहा था और आज भी है ये चैलेंज। अकेला नहीं, अपने साथ 20 और लोग भी लेके आए। मैं 1 इंच पीछे हटा, फिर तुमने जो है ना मेरा नाम मीना खान नहीं, मेरे मुंह पे कालक मलनी है। मैं उससे 1 इंच पीछे हटा। आपने उस रात भी कहा? मैंने उस रात भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। और अगर मेरे सामने ऐसी हरकत कभी भी, खुदा ना खासा खान साहब की बहनें हों और इसके सीने पे वर्दी ना हो, कभी भी ऐसी हरकत की, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे तुम भी उस वक्त मौजूद हो, तुम्हारा कैमरा जो है ना ये फिल्म रिकॉर्ड करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं उसको बताऊंगा फिर ये कैसे किया जाता है। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को जब बात ही कोई नहीं हो रही, मालूम है कि आज मेरी 7वीं दफा है कि मैं यहाँ अडियाला जेल अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज भी जो है मुझे मिलने नहीं दिया गया। परसों जो वाक़या हुआ मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की बहनों के साथ, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इस्लामी मुआशरे में इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती और हमारी मशरक़ी रिवायात हैं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपने जो है औरत ज़ात की इज़्ज़त करनी है, लेकिन बदकिस्मती से गैर सियासी औरतें जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ अपने भाई से मिलने के लिए आती हैं, जिनको नाहक कैद किया गया है और उनको मिलने नहीं दिया जाता, उनकी तशवीश बजा है कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को जो है आइसोलेशन में रखा गया है। उसे ना किसी पॉलिटिकल बंदे को, ना किसी वकील को और ना ही उसके फैमिली मेम्बरान को मिलने दिया जा रहा है। तो हमें यह खदशा है कि वो किस हालत में अंदर होंगे। तो मेरे ख्याल में बहनों को, पॉलिटिकल हमारे जो मशरान हैं उनको, डॉक्टर्स को और वकीलों को मिलना चाहिए। मेरे साथ कोर्ट के आर्डर्स हैं, मुझे उसके बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर जो मिलने तो वैसे भी नहीं दिया गया उनकी बहनों को, लेकिन उनके साथ जो रवैया रखा गया, उनको सड़क पर गिराया गया, उनको ज़ख्मी किया गया,
تو میرے خیال میں جو جعلی وزیر اعلیٰ ہے جس طریقے سے بھی آئی ہیں پنجاب کی، وہ بھی ایک خاتون ہے، اس کو اس اقدام پر شرم آنی چاہیے. بحیثیت عورت یا بطور عورت اس کو دوسری عورت کی عزت کرنی چاہیے. یہ خواتین عمران خان صاحب کی بہنیں اور ان کی اہلیہ یہ غیر سیاسی ہیں. اگر ان کے ساتھ ان کی حکومت میں یہ ہو رہا ہے تو اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، کوئی بھی یہاں پر تا حیات نہیں رہنے والا. یہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں. اگر غیر سیاسی عورتوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو پھر وہ سیاسی ہیں. ان کے ساتھ جو ہے پھر اگر کسی نے کچھ کیا تو پھر عورت کارڈ میرے خیال میں نہیں کھیلنا چاہیے. انہوں نے تو چوری بھی نہیں کی، انہوں نے پاکستان کا پیسہ بھی نہیں لوٹا، ان کی باہر جائیدادیں بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی ہے. پھر آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اگر کوئی بھی دوسری حکومت ان پر کیسز کرتی ہے یا ان کو گرفتار کرتی ہے یا ان کے ساتھ جو ہے آئین اور قانون کے دائرے میں جو سلوک کرتی ہے تو میرے خیال میں پھر عورت کارڈ کا حق کسی کو حاصل نہیں ہوگا کہ وہ کھیلیں. پہلی بات. دوسری بات، میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں. جس طرح آپ سب کو میں نے بار بار بتایا ہے کہ جو بھی آئینی اور قانونی راستے تھے وہ تمام میں نے اپنائے. میں نے سب سے پہلے وفاقی حکومت، پھر صوبائی حکومت، ان کو لیٹرز لکھے کہ میری ملاقات ہونے دی جائے، انہوں نے نہیں کرنے دی. پھر میں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کی. مجھے 3 ججز نے آرڈرز دیے کہ آپ ملے اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے، لیکن یہاں پر جو ہے اس دن اس 3 ججز کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا اور مجھے ملنے نہیں دیا گیا. اس کے بعد جو ہے میں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ اس کو خط لکھا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا. میں نے 3 دفعہ سپریم کورٹ کے جج آنریبل یحییٰ افریدی صاحب کو 3 دفعہ کال کی، کوئی کال کا جواب نہیں دیا گیا. اس کے بعد میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اسے ملنے گیا. 1.5 گھنٹہ مجھ پر وہاں پر انتظار کروایا گیا، لیکن اس کے باوجود مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی. تو جس طرح پرسوں میں نے کچھ سوال کیے تھے، آج تمام میڈیا کے ہمارے جتنے بھی صحافی برادری ہے ان سے ایک سوال کرتا ہوں. آج آپ سب نے اس سوال کا جواب مجھے دینا ہے اور میں آپ سب کو انشاءاللہ تعالی آج جو ہے دیکھوں گا کہ تمام آئینی اور جمہوری راستے میں نے اپنائے ہیں اور مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو، ان کی لیڈرشپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ملنے دیا جائے؟ میرے ساتھ ہر بار میں جہاں آتا ہوں کچھ بولتا ہوں، یہ کوئی نہ کوئی جو ہے مجھ پر FIR درج کر دیتے ہیں. پہلے جو ہے FIA کی طرف سے FIR درج ہوئی، پھر جو ہے اس سے پہلے پریس کانفرنسز ہوئی، مجھ پر گھٹیا اور بیہودہ الزامات لگے. میں چیف ایگزیکٹو ہوں صوبے کا اور میرا پاسپورٹ انہوں نے بلیک لسٹ میں ڈال دیا. مطلب میں پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا. او بیگوڑو، پاکستان سے باہر وہ لوگ جاتے ہیں جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہو، جنہوں نے پاکستان میں آئین اور قانون کو پامال کیا ہو. میں تمام تر اقدامات آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر رہا ہوں. تو مجھے کس چیز کا خوف ہے؟ میں نے نہ پاکستان کو چھوڑنا ہے، زندہ رہ کر بھی ادھر رہنا ہے اور مر کے بھی ادھر دفن ہونا ہے. پاکستان میرا ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. لیکن ان کی نیت اور ان کی جو اقدامات ہیں ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے خلاف، وہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ رویہ ہے. تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. شکریہ. سی ایم صاحب، آپ نے جو ہے وہ کل ایک بڑا دعویٰ کیا جس کو سوشل میڈیا پہ ہر کوئی اپنے انداز سے لے رہا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں. مجھے یہ تھا کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، تو کیا بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا وفاق کے خلاف دوبارہ PTI جو ہے وہ اپنی تحریک یا مارچ شروع کرے گی، یا اس سے بھی کچھ بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا لوگ یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ فیڈریشن سے ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا علیحدگی کا اعلان کر دیں؟ تو آپ خود وضاحت کر دیں تاکہ وہ کنفیوژن ختم ہو. دیکھیں، نہیں، دوسری بات وقت آنے پر تو سب کو پتہ لگے گا، لیکن انہوں نے جو کسی کے کہنے پر جو سوال کیا ہے وہ خطرناک ہے. پاکستان میرا ہے، پاکستان میرا ہے، میں پاکستانی ہوں. تو پاکستان سے علیحدگی کا جو سوچے گا وہ غدار ہوگا. ہم نے پاکستان میں رہ کر ان چوروں لٹیروں کو پاکستان سے بگانا ہے، یا پاکستان میں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ان کو سزا دلوانی ہے؟ پاکستان جو ہے وہ رہے گا سزا. وفاق کی طرف کوئی ہے مطلب دوبارہ جس طریقے سے کوئی؟ دیکھیں، وہ تو میں نے آپ لوگوں کو
बोल दिया है कि मुझे बताया जाए, मेरी सहाफ़ी बरादरी मुझे बताएं आज तमाम टॉक शोज़ में, मीडिया पर, पॉडकास्ट में, व्लॉग्स में, कि इससे आगे मुझे क्या करना चाहिए। योम सियाह के हवाले से क्या प्लान है, और ये बता दें कि जो कल इलेक्शन कमीशन में आपको तलब किया गया इस हवाले से क्या करें? अच्छा, ये जो योम सियाह है वो तमाम दुनिया को पता है कि उस दिन 26 नवंबर को जो गोलियां चली वो निहत्ते पुरअमन मुजाहिरीन पर, जिनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड था, उन पर चली हैं। तो वो तो योम सियाह है ही, और ये जो है उम्र भर याद रखा जाएगा। सिर्फ 26 नवंबर नहीं, 9 मई भी जो है याद रखा जाएगा। मुरीदके में जो हुआ वो भी याद रखा जाएगा। और क्योंकि जामा हफ्सा को अभी जो है अभी भी लोग याद कर रहे हैं, कबायली अजला में जो हुआ उनको अभी भी लोग याद कर रहे हैं। तो ये किसी से भूलेगा नहीं। कश्मीर में जो हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहा है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, ये हमेशा याद रहेगा। तो इस वजह से जो है हम कहते हैं कि ये बंद कमरों में जो लोग बैठकर गलत पॉलिसियाँ बनाते हैं और फिर बंद कमरों से ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमेशा मुल्क को कौम को नुकसान देते हैं। अच्छा, कल जो मेरे बयान को गलत रंग दिया गया, सियाह को सबाक से हट कर दिया, वो तमाम मीडिया पर शाया किया गया, वहाँ पर जो है मेरी अगर पूरी तकरीर आप सुने तो मैंने कहा कि जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस हुआ है आज तक मैंने किसी एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को कॉल नहीं की कि आप लोगों ने जो है फलाने को सपोर्ट करना है या फलाने के अगेंस्ट जाना है। लेकिन मैंने कल हिदायत दी है, मैंने वहाँ कहा है कि आप लोगों ने धांधली को रोकना है। मैंडेट पर डाका गैर आईनी काम है, और जो गैर आईनी काम करता है उस पर आइन से बगावत का पर्चा होता है आर्टिकल 6 के तहत, और आर्टिकल 6 में जो सजाएं हैं उनकी बात मैं कर रहा था, लेकिन उसको जो है गलत रंग दिया गया। हम जो है वो आइन और कानून के दायरे में रहकर अगर अपने लिए अपने हक मांग रहे हैं तो हम जो है वो ऐसा काम नहीं करेंगे जो आइन और कानून के दायरे में। इसको क्वेश्चन करने दे वन बाय वन। लाहौर में इलेक्शन हो रहा है, उसकी तरफ इलेक्शन कमीशन को कुछ याद नहीं है, उसको केपीके के इलेक्शन में याद आ रहा है। देखिए जी, आप मैं तो ये कह रहा हूँ कि मजबूत इदारे जो हैं वो मजबूत रियासत की अलामत होती है, और हमें ज़रूरत है मजबूत इदारों की। वहाँ पर जो हो रहा है वो तमाम लोग देख रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। वहाँ पर जो है लोगों को, जिस तरह हमारे अहमद हज़र साहब की ट्वीट आई है कि लोगों को जो है अपने हुजरों पर बुलाया जा रहा है, उनको डायरेक्शन दी जा रही है कि ऐसा करना है। लेकिन मैंने कल के बयान में कहा है कि धांधली नहीं होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि उमर अयूब साहब की जो एहलिया है उसका शहर नाज उमर अयूब नाम है और उसका इंतखाबी निशान जो है वो केतली है, आपने केतली को वोट देना है, किसी और को वोट नहीं देना। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि धांधली नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है वो चीज़ मेरे गले डाल दी है। सुहेल अफरीदी साहब ये बताइए, सुहेल अफरीदी साहब ये हो गया जी, हो गया। सुहेल अफरीदी साहब आप ये बताइएगा, सुहेल अफरीदी साहब देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपकी ये इंतशार वाली बात की मैं शदीद अल्फाज में मुसम्मत करता हूँ और इस पर जो है न खफा हुआ, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी एहतजाज किए कभी एक गमला भी नहीं तोड़ा। हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब ने ऐसी तरबियत की है कि हम जितने भी एहतजाज करते हैं वो आइन और कानून के दायरे में रहकर पुरअमन मुज़ाहमत करते हैं, किसी किस्म का कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचाते, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मैं वफाक के साथ बैठ जाऊं। सबसे पहले बात यह है कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा जिसके साथ आप बैठना चाहते हैं, पाकिस्तान में वो बंदा हमें बताएं जिसके पास इख्तियार है। कैसा कोई बंदा जिसके साथ आप यार मैं तो जमहूरी बंदा हूँ। मैं कौमी असम्बली गया, मैं सूबाई असम्बली गया, मैं चीफ जस्टिस के पास गया, मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मैं हाई कोर्ट गया, मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया। इसके बावजूद अगर इख्तियार आप लोग समझते हैं कि किसी और के साथ है, तो ये तो मैंने आप लोगों को आज दे दिया। आप मुझे रात को बता दें किसके साथ है।